हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक। अब ये सारे क्वेश्चन ना बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार वाले क्वेश्चन है और एक दूसरे से क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है। बिल्कुल इजी मेथड से समझाऊंगा, इनसे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द वर्क डन बाय ए बॉडी on the application of a constant force is the product of the force and the distance traveled by the body in the direction of the force। क्या कहा है इतनी बड़ी स्टेटमेंट में? अगर मान लो बच्चों मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, ये मैंने एक यहां पे ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं। ये फोर्स लगाई मैंने, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट यहां से यहां चली गई, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। अब मैंने यहां पे जो फोर्स लगाई है उसके द्वारा यहां से यहां ये चला गया बॉक्स, तो मैंने कुछ वर्क डन किया है। तो जो वर्क डन है ना वो किसके इक्वल होगा? फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन के। ये चीज उसने कह रखी है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वर्क बाय डब्ल्यू एंड डिस्टेंस बाय डी। हमें इस एक्सप्रेशन को एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है जिसके अंदर वर्क डन को डब्ल्यू से और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डी से आपको डिनोट करना है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। और फोर्स को 3 यूनिट लेते हुए आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा? वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हुए वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया सर, थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट थी, घबराओ मत, टेंशन ना लो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहली जो लाइन थी यहां तक हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या दे रखा था हमें कि जो वर्क डन होगा ना हमारा, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क डन होगा W, वो किसके इक्वल होगा? हमारा कांस्टेंट फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जितना हम उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे, फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन वर्क डन के बराबर होगी। ये चीज दे रखी है। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखी है? कांस्टेंट 3 यूनिट फोर्स अप्लाई करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कांस्टेंट फोर्स जो है हमारी वो क्या होगी? 3 यूनिट। यूनिट का मतलब यहां पे क्या होता है वैसे क्वेश्चन में? मीटर सेंटीमीटर ऐसे। तो यहां पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो 3 न्यूटन होगी फोर्स, ठीक है। यहां पे यूनिट नहीं दे रखी है तो 3 यूनिट एज इट इज लिख लेते हैं। तो वर्क डन जो होगा बच्चों वो हमारा किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट फोर्स कितनी है? 3 यूनिट। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड किससे डिनोट करना है? डी से, तो मल्टीप्लाई डी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आ गया बच्चों यहां पे W इज इक्वल टू 3D बन के आ गया या नहीं बन के आ गया? ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? यही हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है भाई? वर्क डन निकालना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। क्या कहा है उसने? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड D इक्वल टू क्या हो? 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब लीनियर इक्वेशन आपके पास आ चुकी प्यारे बच्चों, इसमें हम D की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन मतलब W इक्वल टू 3D के इक्वल था तो W इक्वल टू किसके आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 यूनिट। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 2 जा 6 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? इस सारे के सारे सिस्टम को जो भी हमने यहां पे निकाला है ग्राफ की हेल्प से इसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? एक तो ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ तो है हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस प्रकार से। 2 कोऑर्डिनेट होंगे तभी तो हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट कौन कौन से लेने हैं? वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क डन को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। कोई से को आगे पीछे भी ले सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक्स पे या वर्क डन को वाई पे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा हमारा? जब D की वैल्यू 1 ले तो वर्क डन कितना निकलेगा? यहां से W इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 तो मतलब 3 होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 3 यूनिट ले लें तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? 3 3 जा 9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, वर्क डन जब 3 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 है, वर्क डन जब 9 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 यूनिट है। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई हम इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये ले ली हमने एक एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी। फिर हम क्या ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। वाई पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो यहाँ पे ये हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इस पे हम क्या करते हैं, वर्क डन को हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। इस तरफ वर्क डन है हमारा एक्स एक्सिस, और जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे लेके ग्राफ बनाएंगे ऊपर की तरफ। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि x की वैल्यू 9 तक जा रही है। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 तक कर लिया, बात खत्म हो गई। ये ओरिजिन पॉइंट हो गए 0 0। नेगेटिव पे मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में नहीं है। तो पहला क्या है 3,1, x की वैल्यू 3, ये x एक्सिस पे हो गया, y की वैल्यू 1 ऊपर की तरफ चले गए, ये पॉइंट आ गया मेरा 3,1। फिर हमारा क्या है x पे 9, मतलब वर्क डन जब 9 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था हमारा 3 यूनिट, तो इसके सामने डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 यूनिट पे चले जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो ज्वाइन कर लेते हैं, यहां पे ध्यान से ज्वाइन करना है। ये लाइन आ गई मेरी ज्वाइन करने के बाद, कहां से पास हो गई, ये ओरिजिन से पास हो गई। अब देखो वेरीफाई कैसे करना है। देखो यहां पे जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट था तो वर्क डन कितना निकला था 6 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट था तो हमारा वर्क डन कितना आना चाहिए 6 यूनिट। तो इसके सामने चलते जाओ, देखो कहां पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। कितने यूनिट आ रहा है वर्क डन, सामने देखो यहां पे। जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट था तो वर्क डन कितना आ रहा है, ये पॉइंट 2,6 तो है। तो जब हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट था तो वर्क डन 6 आ रहा है, तो ग्राफ से हमने वेरीफाई कर दिया, ये ग्राफ चिपका देंगे ऐसे, हो गया वेरीफाई, काम खत्म। क्लियर बात है। एक और ग्राफ बनाना था हमें जब कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट को लेके, वो ये कंप्लीट ग्राफ भी हो गया। इस पिंक वाले से हमने वेरीफाई भी कर दिया 2,6, और यहां पे हमारा ये कंप्लीट डिस्टेंस और वर्क डन का ग्राफ भी बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दे रखा है द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। एक हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है px बच्चों, जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती है। देन फाइंड द पोलिनोमियल px, तो हमें उस पोलिनोमियल px को फाइंड आउट करना है। ठीक है। दूसरा क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पे ग्राफ एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। फिर क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर, और जो हमारी इक्वेशन आएगी उसका ग्राफ आपको यहां पे प्लॉट करना है और आंसर को वेरीफाई करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आगे भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन और है, मैंने बोला था ना इंटरलिंक क्वेश्चन है, तो इसमें छोटा कंसेप्ट है, आगे थोड़ा लेंथी कंसेप्ट आएगा। हमें px बनानी है पोलिनोमियल, किस फॉर्म में होगी, ax प्लस b की फॉर्म में, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ये हमें बनानी है। अब देखो इसको बनाने के लिए हमारी जो इक्वेशन होती है px को हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारी। हमारी जो ये इक्वेशन है कहां से पास हो रही है, 1,5 से और 3,11 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन पास थ्रू पॉइंट्स क्या है 1,5 और 3,11। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का, ऐसे ही ये पॉइंट भी x और y होंगे। ठीक है। सबसे पहले जब ये लाइन 1,5 से पास होती होगी, ऑन पॉइंट 1,5, इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5। इक्वेशन के अंदर पुट कर दो बच्चों बस। तो यहां पे देखो y की जगह हमें 5 पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना, तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस b, तो यहां पे क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। क्लियर है। दूसरा क्या है, ऑन पॉइंट जब वो 3,11 से पास होगी तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी।
पुट कर दो अपनी इक्वेशन के अंदर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y की वैल्यू 11 इक्वल टू a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a मल्टीप्लाई 3 प्लस b, तो 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर बात है। अब किसी बच्चे को ये डाउट लग रहा हो px इज इक्वल टू ax प्लस b हमारी पोलिनोमियल थी सर, तो आपने y इक्वल टू ax प्लस b क्यों लिया? पिछले क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ रखे हैं तो ऐसे ही हमारी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है, जिसके अंदर a क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन, और b क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, यही चीज होती है ना, हमने पढ़ा था पीछे। तो ये हमारी क्या होती है, एक्सटेंडेड इक्वेशन होती है। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3a प्लस बी इक्वल टू 11। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहां से हमारी a और b की वैल्यू निकलेगी। a और b की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी बस। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों सेम है तो यहां पे इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो गई, b से b कट गया, 3a में से a गया तो माइनस का 2a, माइनस 11 में से 5 गया तो माइनस का 6, तो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6 बाय माइनस 2, 2 से कट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 3 आ गई। a की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो या 2 में, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस बी इक्वल टू 5, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 5 माइनस 3, और b की वैल्यू फाइनल आ गई हमारे पास 2। a और b की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी यहां पे, लीनियर इक्वेशन इज क्या थी, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहां पे a और b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो इक्वेशन आ गई हमारे पास px। a की वैल्यू 3 थी तो 3x, b की वैल्यू 2 है तो px इज इक्वल टू क्या आ गई, 3x प्लस 2। क्लियर है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x प्लस 2। ये भी इक्वेशन हो गई हमारी, कैसे भी लिख दो आपकी मर्जी है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। सेकेंड वाले पार्ट में ये पूछा है। तो हमारी जो पोलिनोमियल आई है बच्चों, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने की ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां पे कट करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन x एक्सिस की, ऑन x एक्सिस। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, दोनों को साथ लेके चलो, इजी रहेगा, समझ में आएगा। ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, 2 को लेफ्ट साइड लेके गए हम तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, और यहां पे माइनस 2, 3 को नीचे लेके आएंगे तो इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/3। तो पॉइंट्स जो हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू माइनस 2/3 और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0। तो ये आ गया आंसर। फिर हमें किस पे निकालना है, ऑन y एक्सिस। तो x y एक्सिस पे कहां पे कट करेगी, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जो है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू आ गया 2। तो हमारे पॉइंट जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, 0,2 हो जाएंगे। ये आंसर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, डबल स्टार लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर अच्छे से समझ में आ गया, पोलिनोमियल निकालनी आ गई है, तो यहां पे बच्चों हमें दो पोलिनोमियल निकालनी है। क्या है, लेट px इक्वल टू ax प्लस b एंड qx इक्वल टू cx प्लस d बी द टू लीनियर पोलिनोमियल सच दैट। हमारे पास दो पोलिनोमियल इस प्रकार से हैं कि जो इन तीन कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। पहली क्या है, p ऑफ 0 इक्वल टू 5 है। सेकेंड कंडीशन क्या है, द पोलिनोमियल px माइनस qx। अगर इन दोनों पोलिनोमियल का डिफरेंस देखें तो वो x एक्सिस पे 3,0 पे कट करता है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या कह रखा है, अगर दोनों पोलिनोमियल का सम कर दे तो वो 6x प्लस 4 के इक्वल आता है। देन फाइंड द पोलिनोमियल px एंड qx। इन तीनों कंडीशंस का यूज करते हुए हमें px और qx फाइंड आउट करना है।
कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखो, दो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या क्या है बच्चों? px जो दे रखा है वो क्या है? ax प्लस बी के इक्वल, और जो हमारी qx पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल है? cx प्लस डी के इक्वल। अगर मेरे पास a b c d इन चारों की वैल्यू मिल जाए, a की, b की, c की, d की, तो यहां पुट करके हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है भाई? a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करने का। वो कहां से निकलेगी? इन तीनों कंडीशंस का यूज करते हुए। बारी बारी से कंडीशन को यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले p ऑफ 0 इक्वल टू 5 का यूज करते हैं। p ऑफ 0 का मतलब इस पॉलिनोमियल का यूज करेंगे, पॉलिनोमियल px का। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या है? फर्स्ट कंडीशन, p ऑफ 0 हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। ध्यान से देखो, p से p को कंपेयर किया, x की वैल्यू क्या है? 0। हेयर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट करना है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या होगा? p ऑफ 0 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। p ऑफ 0 कितना दे रखा है? 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और यहां पे बच गया हमारे पास b, तो b की वैल्यू निकल के आ गई 5। पहली कंडीशन का यूज करते हुए आपको कुछ समझ में आया? दोबारा समझो एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। p ऑफ 0 हमें 5 दे रखा है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट मुझे 5 मिलेगा। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या थी? px इक्वल टू ax प्लस बी। इसमें मैंने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। तो p ऑफ 0 कितना था हमारा? 5 दे रखा है, p ऑफ 0 की जगह 5 पुट कर दिया, इक्वल टू ये सारा 0 हो गया, तो यहां पे b की वैल्यू मुझे मिल गई 5। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट b इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां पे p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? ax प्लस 5 आ गया। ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई या नहीं? इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ऐसे इक्वेशन मानने से ना इजी रहेगा क्वेश्चन। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। इतनी बात क्लियर है? अब चलो भाई आगे दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है, अगर मैं दोनों पॉलिनोमियल का सम करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 6x प्लस 4 आता है। इस कंडीशन का यूज करेंगे अब। तो यहां पे क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? px प्लस qx, इन दोनों का अगर सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा? 6x प्लस 4 के इक्वल आएगा। तो भाई देखते हैं यहां पे px हमारे पास क्या निकल के आई थी? पुट कर दी ax प्लस 5। स्टेप वाइज समझते जाना बच्चों, बाद में आप पूछते हो सर ax प्लस 5 कहां से आया? px की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड से निकाली थी, तो हमने पुट कर दी ax प्लस 5 प्लस में qx की वैल्यू क्या है? cx प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। क्लियर? x वाली टर्म को इकट्ठा कर दो, तो यहां पे क्या हो गया? ax प्लस cx प्लस में 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। इन दोनों में से x को मन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? a प्लस सी इंटू एक्स, और प्लस में 5 प्लस डी को हमने अलग से ब्रैकेट में ले लिया, इक्वल टू 6x प्लस 4 ऑन कंपेयर। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इन दोनों को। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है ना, तो देखो x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ कंपेयर करो, तो हमारा a प्लस सी किसके इक्वल होगा? 6 के। तो a प्लस सी इक्वल टू होगा 6 के, और इधर कंपेयर करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 5 प्लस डी किसके इक्वल होगा? 4 के। तो यहां से d की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो किसके आ जाएगा? 4 माइनस 5, तो d मेरा क्या निकल के आ गया? -1। भाई दो वैल्यू निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं। b की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई। एक ये इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास, a प्लस सी इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, आगे यूज होगा इसका। यहां तक क्लियर है या नहीं है? d की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, अब रह गया हमारा खेल a और c की वैल्यू का। वो कैसे निकलेगी? सेकंड इक्वेशन का यूज करके। ये दे रखी है तो कहीं तो यूज होगा इसका, तो देखते हैं भाई कैसे होगा। अब हमारे पास d की वैल्यू -1 मिली है, तो इसको हम क्या करते हैं? पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो qx इज इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरे पास? cx, d की वैल्यू -1 पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं।
ये पी एक्स बन गई, ये क्यू एक्स बन गई, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इतना काम खत्म। अब लास्ट स्टेप बच गया इस क्वेश्चन का, वो और देख लो। थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना उसको एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगी, कट्स एट 3,0। 3,0 का मतलब x इज इक्वल टू 3 पे, y इक्वल टू 0 पे कट करेगा इन दोनों पोलिनोमियल का डिफरेंस। अब देखो px की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों हमारी, इक्वेशन नंबर थर्ड से और इक्वेशन नंबर फिफ्थ से। थर्ड से px, फिफ्थ से qx। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ px की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ax प्लस 5 माइनस में qx की वैल्यू क्या थी बच्चों मेरे पास, cx माइनस 1, ये थी। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां पे ax प्लस 5, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का cx, माइनस माइनस प्लस का 1, ax माइनस cx को इकट्ठा लिख लेंगे, और यहां पे 5 और 1 क्या हो गया, प्लस का 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। और यहां पे इसको क्या करेंगे, हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस सी इंटू एक्स प्लस में 6, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो किसके इक्वल होती है बच्चों, इक्वल टू y के होती है। y इज इक्वल टू ax प्लस बी होता है ना, y इज इक्वल टू ax प्लस बी के इक्वल। तो यहां पे y इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू y लिख लो इसको। अब जो ये इक्वेशन बनी है हमारी, ये कहां पे कट करती है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 पे। तो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं या नहीं, कर दो भाई। तो यहां पे a माइनस सी इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस में 6 इक्वल टू वाई की वैल्यू 0। तो यहां पे a माइनस सी इंटू 3 इक्वल टू 6 को राइट साइड लेके जाएंगे, माइनस 6। तो a माइनस सी इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी 3 को तो इधर ले जाओ, माइनस 6/3, 3 से कट किया तो -2 के इक्वल आ गया। तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब हमारी क्या आई थी यहां पे, a प्लस सी इक्वल टू 6 आया था, a प्लस सी इक्वल टू 6, और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, a माइनस सी इक्वल टू किसके आ गया, -2 के इक्वल आ गया। सिंप्लीफाई कर लो दोनों इक्वेशंस को, ऐड कर लेंगे, c से c कट गया, a और a क्या हो गया 2a, 6 में से 2 गया 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2, 2 से कट करेंगे तो 2 आ गया, a की वैल्यू 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पे इक्वेशन नंबर ये कौन सी थी हमारी, a प्लस सी इक्वल टू 6, 4, ये 4 थी, ये 6 इक्वेशन थी। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो a प्लस सी इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस सी इक्वल टू 6। तो यहां पे c इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 2, c इक्वल टू 4 आ गया। चारों की वैल्यू लिख दो, a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू क्या आया था 5, c इक्वल टू क्या आ गया 4, और d इक्वल टू क्या आया था -1। चारों वैल्यू निकल गई या नहीं, क्लियर है। अब हमारी पोलिनोमियल लिखनी है हमें। तो यहां पे px इज इक्वल टू किसके था, ax प्लस b के। तो px किसके इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू 2x प्लस में 5। दूसरा क्या था, qx इज इक्वल टू किसके था, cx प्लस d के। तो हमारी qx पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या है 4x और d की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो पोलिनोमियल निकल के आ गई। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं सर नहीं आया, मुझे पता है यही कहोगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था इसलिए नहीं आया कि सर कैसे कैसे क्या क्या हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दोबारा एक बार रिकैप ले लेते हैं बच्चों, समझ में आएगा, चिंता मत करो। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें यहां पे दो पोलिनोमियल दे रखी थी, px इज इक्वल टू ax प्लस बी और qx इक्वल टू cx प्लस डी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करके हमें पोलिनोमियल बनानी थी। पहली कंडीशन का यूज किया, p ऑफ 0 इक्वल टू 5 दे रखा था, ये हमारी p ऑफ 0, 0 का मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो b की वैल्यू निकल गई, ये इजी था। दूसरा सेकंड कंडीशन का यूज करो। सेकंड कंडीशन में क्या था, px प्लस qx इक्वल टू cx प्लस 4 था, 6x प्लस 4। तो यहां पे px की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, qx की वैल्यू ये वाली इक्वल टू 6x प्लस 4। x वाली टर्म इकट्ठी करी, यहां पे कंपेयर कर लिया इनको, a प्लस सी इक्वल टू 6 के आ गया, 5 प्लस डी इक्वल टू 4 के आ गया। यहां पे सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, तो मेरे पास एक तो qx पोलिनोमियल बन गई, एक px बन गई। आधा काम खत्म हो गया ना, क्योंकि यहां b की वैल्यू पुट हो गई, d की वैल्यू पुट हो गई। अब मुझे a और c की वैल्यू और चाहिए।
ए और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक इक्वेशन तो ये बनी हुई है ए प्लस सी की, तो एक और बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? थर्ड वाली इक्वेशन, जो ये थर्ड कंडीशन और दे रखी है, इसका यूज करते हुए। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि दो पोलिनोमियल का डिफरेंस जो है वो हमारे एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट करता है। तो इसका मतलब px माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू किसके होगा? y के। पोलिनोमियल ऐसे ही तो लिखी जाती है, ऐसे ही तो लिखते हैं पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो px को हम क्या मानते हैं? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इन दोनों पोलिनोमियल का डिफरेंस भी तो एक पोलिनोमियल होगा। px में से qx को घटाएंगे तो y के इक्वल तो आएगा पोलिनोमियल y के। तो यहां पे हमने क्या किया? इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, px की भी पुट कर दी, qx की भी, जो यहां से निकाल ली थी, ये px निकाला था, ये qx निकाला था, दोनों को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास आ गया a माइनस सी इक्वल टू -2। एक इक्वेशन मेरे पास a प्लस सी इक्वल टू 6 ये आई हुई थी, और एक ये आ गई। दोनों को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद a और c भी मिल गया। अब अपनी पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बच्चों 5 पार्ट हैं, पांचों इंपॉर्टेंट हैं, बस इजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो था थोड़ा सा लेंथी डिफिकल्ट था, अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ ए ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैचस्टिक। मैचस्टिक का यूज करते हुए यहां पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में हेक्सागन बनाए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। देन ए न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स ए साइड विद द लास्ट हेक्सागन। अब हर एक स्टेज के अंदर ना बच्चों एक नया हेक्सागन हमने ऐड कर रखा है, और जो नया हेक्सागन ऐड होता है ना, वो पुराने वाले एक हेक्सागन के साथ एक साइड को शेयर कर लेता है, साझा कर लेता है, कॉमन रहती है उनमें एक साइड। देन ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। हमें क्या करना है, इससे अगली 2 स्टेज और ड्रॉ करनी है, और हमें यहां पे ये बताना है कि कितनी मैचस्टिक्स हमारी अब यूज होंगी। तो भाई हम क्या करते हैं, यहां पे ये स्टेज 3 थी हमारी, स्टेज 3 थी, स्टेज 4 बनानी है, स्टेज 5 बनानी है। 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे प्यारे बच्चों एक हेक्सागन और ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर दिया मैंने, हेक्सागन तैयार हो गया। ये स्टेज 3 से हमारी क्या बन गई, स्टेज 4 बन गई। अब स्टेज 5 बनानी है, स्टेज 5 को भी मैं इसी के अंदर ऐड करके दिखा देता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो यहां पे कहीं भी इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, जहां दिल करे वहां कर सकते हैं हम। अब ऐड इसको पिंक कलर से कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, यहां पे एक हेक्सागन और ऐड कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, अब स्टेज 5 हो गई। स्टेज 4 समझ में आ गई ब्लू लाइन से, स्टेज 5 होगी हमारी पिंक लाइन से। क्लियर बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहां पे तो बच्चों हमारी 2 साइड शेयर हो गई, तो ये गलत है भाई, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एक ही साइड को शेयर करना है, तो इधर बनाएंगे हम, इस साइड का यूज करते हुए, इस साइड का यूज करते हुए बनाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बनाएंगे। ये होगी हमारी स्टेज 5 की, एक ही साइड शेयर करनी है, ये ध्यान रखना है। यहां 2 साइड शेयर हो गई थी हमारी, इसलिए ये गलत है। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेज 5, इस तरीके से। क्लियर बात हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे ये बताना है कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। तो स्टेज 4 में और स्टेज 5 में कितनी मैचस्टिक यूज हुई है वो अभी करेंगे, ध्यान से देखना। उससे पहले क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास यहां पे क्या है, एक टेबल के अंदर स्टेज नंबर दे रखे हैं और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दे रखी हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी यहां पे स्टिक्स यूज हो रही हैं, 6 साइड है तो 6 स्टिक्स यूज हो रही हैं। सेकेंड वाली में कितनी हो रही है भाई, काउंट करोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक बीच वाली, तो टोटल होंगी 11। अब ऐसे तो हम काउंटिंग करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो nth स्टेज तक अगर हमें किसी भी स्टेज के अंदर स्टिक्स की फाइंड आउट करनी हो काउंटिंग, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो ध्यान से देख लो। अब सबसे पहले देखो बच्चों, स्टेज फर्स्ट, मैं यहां पे एक पैटर्न बनाने की ट्राई करूंगा, ध्यान से देखना। स्टेज फर्स्ट में कितनी स्टिक्स यूज हो रही हैं, 6 स्टिक्स। स्टेज 2 में क्या होगा, क्या कहा था उसने भाई, हर एक स्टेज के अंदर
पहली स्टेज को छोड़ के अगली स्टेज जब आती जाएगी ना, एक साइड जो है वो शेयर होती चली जाएगी, कॉमन होती चली जाएगी। कॉमन का मतलब क्या होगा बच्चों, अगली स्टेज में एक स्टिक हमारी कम यूज होगी। पहले 6 हो रही थी, तो अब अगली वाली स्टेज से कितनी स्टिक यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, 5 स्टिक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 + 5 मतलब 11 स्टिक्स यूज होंगी। स्टेज थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या कितनी हो गई, 11 टोटल थी, फिर अगली एक और हेक्सागन ऐड करते ही 5 हो जाएंगी, तो कितनी हो गई यहां पे 16 स्टिक्स। स्टेज 4 की बात करें हम, तो 16 + 5 कितनी हो गई भाई यहां पे 21। फिर स्टेज 5 की बात करें हम, तो कितनी हो जाएंगी 21 + 5 26। ऐसे चलती चली जाएंगी। तो हमें देखो यहां पे सभी के अंदर यहां पे बताना था, स्टेज 4 में कितनी हो रही है हमारी 21 स्टिक्स, और स्टेज 5 में कितनी हो रही है 26। इनको हमें इस टेबल के अंदर भी लिख देना है। थर्ड में हुई थी 16, इसमें हुई थी 21, इसमें हुई थी 26। अब nth स्टेज में भी बताना है कि कितनी होंगी। तो इससे हम एक पैटर्न बनाएंगे, मैच स्टिक इक्वल टू 5 की मल्टीपल ऐड हो रही है ना, 5n + 1। बस ये हमारा पैटर्न बन गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5n + 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी स्टेज के अंदर मैच स्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल ऐड होते जा रहे हैं ना हमारी, देखो सेकंड स्टेज थी 5 ऐड हो गई, फिर थर्ड स्टेज में 5 ऐड हो गई। तो n का मतलब यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेज है, n क्या है नंबर ऑफ स्टेज, और +1 मतलब पहली वाली स्टेज में एक ज्यादा थी। तो देखो मान लो अगर मैं यहां पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करूं, फोर्थ वाले पार्ट को, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15th स्टेज पे हमारी कितनी मैच स्टिक यूज होंगी। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एट 15th स्टेज फॉर्मूला क्या था, m = 5n + 1। तो m = 5 × 15 + 1। तो क्या हो गया, m = 15 5 जा 75 + 1, तो m = क्या आ गया 76 स्टिक्स। तो 15 स्टेज पे टोटल 76 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बात है ना, समझ में आ गई। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हर बार 5 स्टिक्स क्यों ऐड कर रहे हैं। देखो ध्यान से इधर आ जाओ, यहां पे जो ये स्टेज थी इसमें 6 स्टिक्स थी हमारी फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड वाले पे मैंने काउंटिंग कितनी की थी 11, 6 पहले की। ये वाली जो साइड थी वो दोनों में यूज हो रही है, इस वाले में भी इस वाले में भी, काउंट तो एक ही बार होगी। तो नया वाला अगर हेक्सागन मैंने ऐड किया है इस पुराने वाले पे, ये स्टेज फर्स्ट वाला हमारे पास पहले ही था जो पिंक से मैंने ड्रॉ कर दिया, देख लो ध्यान से, इसमें हमने ये वाला ऐड किया है। इस वाले में कितनी साइड यूज करनी पड़ी, 1 2 3 4 5, 5 तो ऐड करनी पड़ी। ऐसे ही मान लो स्टेज सेकंड ये थी हमारे पास, इसमें ये ऐड करना पड़ा, तो कितनी यहां पे ऐड हुई स्टिक्स 1 2 3 4 5। हर एक बार नया हमारी स्टेज जो आएगी, नया हेक्सागन ऐड होगा, तो 5 ही हमारी स्टिक यूज हो रही हैं। तो इसीलिए पहले में 6 थी, फिर 6 + 5, फिर 11 + 5, फिर 16 + 5। तो इस फॉर्मूले से निकलेंगी। क्लियर बात हो गई ना, अब समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला पार्ट और देख लो, इसका 5th पार्ट क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है यहां पे, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। क्या किसी स्टेज में 200 मैच स्टिक यूज होंगी या नहीं होंगी, इसको आपको जस्टिफाई करना है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था 5th वाले में, वो क्या था, मैच स्टिक्स फाइंड आउट करने का, m = 5n + 1। अब उसने क्या कहा है, क्या कभी m = 200 होगा या नहीं होगा। कैसे करेंगे, यहां पे m की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 200 = 5n + 1। 1 को लेफ्ट साइड लेके जाओ, 200 - 1 = 5n, 200 - 1 199 = 5n। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूं 199/5, 5 से अगर कट करूं तो कितना आ जाएगा 39.8 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 39.8। और n क्या थी हमारी, जो हमारी इस हेक्सागन को बना रही है उसमें यूज होने वाली मैच स्टिक। क्या कभी मैच स्टिक्स यहां डेसिमल में हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, प्रॉपर हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए 200 जो है कभी भी मैच स्टिक से ये पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी स्टेज नहीं बनेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, n इज नॉट इन होल नंबर, सो 200
कैन नॉट बी एट एनी स्टेज। तो 200 मैच स्टिक्स जो हैं वो किसी भी स्टेज में यूज नहीं होंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, बट छोटा सा कंसेप्ट अलग है। देखो क्या है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी द टू लीनियर पोलिनोमियल। हमें ये दो लीनियर पोलिनोमियल दे रखी हैं, फिर दोबारा से फाइंड आउट करनी है। अरे टेंशन ना लो, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, उससे थोड़ा सा ईजी है। तो हमें क्या करना है भाई, यहां पे सबसे पहले पोलिनोमियल क्या दे रखी है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स ये दे रखी है हमें सी एक्स प्लस डी। काम वही करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के ही निकलेगी पोलिनोमियल। तो कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है, द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। जो हमारी पोलिनोमियल पी एक्स है ना, वो इन दो पॉइंट से पास होती है भाई। तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है। तो ये कहां कहां से पास होती है, 2,3 और 6,11 से। तो यहां पे सबसे पहले पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करके इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या बनेगी, y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, a मल्टीप्लाई 2 प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कहाँ से लाइन पास हो रही है हमारी, 6,11 से। इसका मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 11। इस केस में पुट कर दो भाई, देखो क्या आएगा, 11 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 6 प्लस बी। तो हमारे पास 11 इज इक्वल टू 6a प्लस बी आ गए। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशन निकल के आ गई या नहीं आ गई? दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, 6a प्लस बी इक्वल टू 11। माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो साइन चेंज हो गए, b से b कट गया, 6a में से 2a गया माइनस का 4a, 11 में से 3 गया माइनस का 8। a इज इक्वल टू -8 बाय -4 कट करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। मिल गई a की वैल्यू। a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो क्या हो गया भाई, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस बी। तो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, 4 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। a और b यहीं से मिल गई। तो हमारी जो पोलिनोमियल px थी बच्चों, वो किसके इक्वल थी, ax प्लस b के। तो यहां पे हमारी जो पोलिनोमियल बन गई px इज इक्वल टू a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू -1। तो ये हमारी पोलिनोमियल निकल के आ गई। या फिर ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x - 1। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। पहला काम खत्म हो गया। ये इजी था सर, इसको तो हलवा क्वेश्चन है ये, तो इसमें मजा आया थोड़ा सा। अब देखो अगला पार्ट जो है, और दो कंडीशन दे रखी है ना, उनका यूज करते हुए हमें क्यू एक्स निकालनी है। इसमें क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4,-1। जो क्यू एक्स का ग्राफ है वो 4,-1 एक सिंगल पॉइंट से पास होता है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स। एक कंडीशन ये दे रखी है कि जो पी एक्स और क्यू एक्स का ग्राफ है ना, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो बच्चों, पी एक्स की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, 2x - 1। और क्यू एक्स की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, cx प्लस डी के। है या नहीं है? अब बच्चों देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसके अंदर जो a होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है या नहीं होता है? a स्लोप होता है ना। अगर मान लो ये दोनों लाइन px पैरेलल है किसके, qx के, तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में करवाया था, और जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वहां भी करवाया था। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी उन दोनों लाइन की। स्लोप क्या होगी, दो पैरेलल लाइंस की हमेशा इक्वल। तो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर जो हमारी ये निकली थी y इज इक्वल टू 2x - 1, इसको अगर मैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां पे 2। स्लोप की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। तो इसका मतलब जो qx पोलिनोमियल है उसमें c की वैल्यू क्या होगी, 2। qx की जो पोलिनोमियल है, जो qx पोलिनोमियल है उसकी स्लोप क्या है, c।
इस वाली की पोलिनोमियल की स्लोप क्या थी, a। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 है तो यहां भी क्या होगा 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ px पैरेलल qx so slope of both line are equal, so c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के इक्वल। तो c की वैल्यू को क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो qx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2x प्लस डी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2x प्लस डी निकल के आ गया। क्लियर बात है। अब सेकंड कंडीशन का यूज कर लो। तो ये जो इक्वेशन है वो कहां से पास होती है, 4, -1 से। दिस पास थ्रू 4, -1। इसका मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 से ये लाइन पास हो रही है। इसको यहां पुट कर दो, y की जगह -1 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 4 प्लस डी। तो -1 इज इक्वल टू 8 प्लस डी, 8 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया, -1 - 8 इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू आ गई -9। सी और डी मिल गया। तो हमारी जो दूसरी पोलिनोमियल है QX, वो क्या हो जाएगी CX प्लस डी के इक्वल। तो QX इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या थी 2x, D की वैल्यू -9। तो ये हमारी पोलिनोमियल हो गई, या फिर कह देंगे y इज इक्वल टू 2x - 9। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बस यहां पे 2 लाइन पैरेलल दे रखी थी तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाएगी। इसमें स्लोप 2 थी, इसमें c है, तो c इक्वल टू 2 हो जाएगा कंपैरिजन करके। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट्स भी बताना है कि जहां पे ये दोनों लाइन जो हैं वो एक्स एक्सिस को मीट करेंगी। तो बच्चों हमारे पास जो पोलिनोमियल निकल के आई हैं px और qx, ये निकल के आई हैं। अब हमें क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताने हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं क्या होंगे इन दोनों पोलिनोमियल के। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है या नहीं। बस अपनी पोलिनोमियल के अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू 2x - 1, -1 को इधर लेके गए, 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहां पे 1/2 इक्वल टू क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे इस वाली फर्स्ट वाली पोलिनोमियल में, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 रहेगी। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, तो यहां भी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2x - 9, 9 को इधर लेके आए, 9 इज इक्वल टू 2x। तो 9/2 इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 9/2, 0। ये आ गए हमारे। ऑन एक्स एक्सिस पूछा था उसने, देखो ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू हम इन पोलिनोमियल्स में 0 पुट करके पॉइंट्स निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दे रखा है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू ax प्लस a वेयर a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। हमें यहां पे एक पोलिनोमियल दे रखी है बच्चों, किस फॉर्म में है, जो लीनियर फंक्शन है fx इक्वल टू ax प्लस a की फॉर्म में। इसमें कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। अब भाई हमारी जो पोलिनोमियल होती है वो कैसे होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में। तो यहां पे पोलिनोमियल के अंदर स्लोप की अगर बात करूं तो वो a से रिप्रेजेंट हो रही है, और a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा पॉइंट जो निकल के आएगा, कॉमन जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, y की वैल्यू को अगर 0 पुट करते हैं हम, इफ y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 0 इज इक्वल टू ax प्लस a। तो 0 इक्वल टू, इन दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, a को इधर ले आओ तो क्या हो गया, माइनस a इज इक्वल टू ax। a को इधर लेके आएंगे तो माइनस a बाई a इक्वल टू x, a से a कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी -1। तो यहां पे जो ग्राफ होंगे इसके, एवरी ग्राफ
पास थ्रू -1, मतलब y0 x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो इसके अंदर जो भी हमारे ग्राफ बनेंगे ना, सारे के सारे -1, 0 से पास होंगे। ये हमारा सॉल्यूशन था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कहीं टेंशन लो, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मैं भी मानता हूं, आपके साथ हूं मैं। बस थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है आपको। और आपके लिए एक छोटी सी बैड न्यूज दे दूं मैं। गुड न्यूज तो दे नहीं रहे सर, बैड न्यूज दे रहे हो। अगले साल क्लास 10th का भी सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बुक चेंज होगी 110%। तो भाई अभी से आदत डाल लो थोड़ा सा पढ़ने की। तो अभी अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो क्लास 10th ईजी लगेगी बिल्कुल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। और 10th क्लास की वीडियो, 11th की, 12th की भी सारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर जरूर कर देना। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।